कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का आ चुका है यहाँ पर पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जो आपका पेपर है 9 मार्च का, तो 9 मार्च का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर A to Z प्रश्नों के आंसर आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो अपना पेपर देकर आ चुके हैं, आज आप लोगों का जो पेपर था हिंदी विषय का पेपर था, जो हमने बताया पूरा 100% उसी में से आपके सभी क्वेश्चन आए हैं। तो अब यहाँ पर गणित का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से जो गणित का पेपर है वार्षिक परीक्षा 9 मार्च का, MP की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो वार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का आपका पेपर रहेगा। आपका बताइएगा आपका गणित बेसिक हो या स्टैंडर्ड, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। तो जल्दी से आ जाइए, समय कम है। पूरा क्वेश्चन पेपर हमें पढ़ना है, पूरा A to Z प्रश्नों के आंसर हमें लगाना है। कोई भी आंसर हमारा गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी। पेपर रहेगा आपका 75 नंबर का, तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। जितने भी दोस्त आ चुके हैं सभी एक बार इस क्लास में कमेंट करके बता दें कौन कौन जुड़ चुके हैं। सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में स्पेशल आप लोगों के लिए, बेसिक वालों के लिए बेसिक गणित लेकर आने वाला हूं और स्टैंडर्ड वालों के लिए स्टैंडर्ड वाला पेपर भी लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी बता दीजिए किसका स्टैंडर्ड है और किसका बेसिक है। ये सभी के लिए होने वाला है ना, दोनों के लिए, बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और हिंदी दोनों ही वर्जन में पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करेंगे। आ जाइए तो सभी। पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक क्या होगी बच्चों? तो यहाँ पर आपका आंसर, ये कई बार मैं आप लोगों को जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए हैं कई बार करवा चुका हूँ, तो अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है प्लस मतलब 3 प्लस रूट का 3 कोष्टक बंद, फिर प्लस, अब माइनस में 3 रहेंगे आपके जो अंडर रूट वाले हैं। अभी प्लस में था, अब क्या है माइनस में है। उसके आगे आगे आपको प्लस है, बस इतना अंतर है। का मान होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो मान होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 6। इसका जो मान होगा 6 आपका आंसर निकल कर आएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो बहुपद नहीं है बच्चों वो 4 बहुपद। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? तीसरा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे आ गया बताओ मैं 4 नंबर पे। हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा y प्लस 2/y पद y। ये क्या नहीं है? हमारा बहुपद नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² प्लस 3x4 प्लस x माइनस 4x3 प्लस 7 की घात है। तो 7 की घात जो बच्चों हो जाएगी वो 4 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और √5 का दशमलव प्रसार है, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अशांत व अनावृत्ति आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशांत व अनावृत्ति आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों अपरिमित से अनेक हल आपका आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा, सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त, वेरी वेरी ज़बरदस्त। हाँ, कुछ बच्चे दांत निकाल रहे हैं इस कमेंट पर, वेरी वेरी ज़बरदस्त, बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैंने कुछ शब्द इंग्लिश के प्रयोग कर रहे हैं और कुछ हिंदी के, ठीक है। दांत निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं हम हमारे रिक्त स्थानों का सही उत्तर। तो देखिए बच्चों, सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दूसरे का इसका आंसर आप लगाएंगे बच्चों, बताइए। पहले का आंसर, चलिए सभी बच्चे बताएंगे। पहले का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे, उसके बाद में लास्ट में मैं आप लोगों को उसका जवाब बता दूंगा। चलिए, x बराबर a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से। जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, दूसरा तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप पहला वाला बताइए, ठीक है। तो y अक्ष आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y अक्ष। तीसरा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर होती है। तो क्या होती है बच्चों, परस्पर समांतर होती है। आंसर क्या लगा लेंगे, तीसरे वाले में आपका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर। परस्पर क्या होती है, समांतर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोण जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, समान। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो कहलाता है। तो वो कहलाता है वर्ग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, वर्ग। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, वर्ग। अगला प्रश्न है, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का समपूरक कोण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। अगला क्वेश्चन, उसके बाद में यहाँ पर सभी बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक जो हमारा रहेगा तीसरा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या बताना है, सत्य बताने हैं। चलिए, तो इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, तीसरे का आंसर है कि y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, असत्य लगाएंगे। किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सत्य होगा, तीसरा सत्य है। और चौथा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य होगा। और बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आंसर हो जाएगा वो असत्य होगा, ये भी। उसके बाद में हम बात करें लास्ट वाला, रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बिल्कुल रिजु कोण की माप जो होती है 180 डिग्री होती है। इससे पहले जो मैंने आपको सेट डी करवाया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि रिजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो उसमें अपन ने क्या करा था, इसको असत्य करा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 से 3 आंसर सभी उत्तर सहित कंप्लीट होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर जोड़ी देखेंगे बच्चों। आयत एक है, तो आयत जो बच्चों एक है वो आपका हो जाएगा आंसर चतुर्भुज। और y अक्ष पर स्थित बिंदु वो आपका आंसर हो जाएगा 0,3। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, वर्ग चिन्ह। और ठोस आकृति का जो उदाहरण हो जाएगा बच्चों उसको आप लगाएंगे बेलन। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसको आप किससे लगाएंगे, √3/4 a का स्क्वायर 2। लास्ट वाला देख लीजिए, समीकरण 4x + 3y = 12 का हल है। तो इसका आंसर आप क्या लगा लेंगे, 0,4। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी में ला लेंगे। जिसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर रैखिक बहुपद की घात है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है बच्चों 1 होती है, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर x = 3y को ax + by +
c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको बता देते हैं, इसका आंसर आप लिखेंगे 1.x प्लस 3.y प्लस 0 बराबर 0। इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु 4 कोमा -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -5 कोमा 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। और पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का जो मान होता है बच्चों होता है 90 डिग्री का। और 3 असंख्य अंशरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आपका उत्तर हो जाएगा। जिसके बाद में बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर पूरा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे, जिसके बाद में सभी बच्चे 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये 9वां है, 10वां है, 11वां है, उसके बाद 12वां, 11वां, 13वां, 14वां, सभी क्वेश्चन हैं एक के बाद एक। स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, लगा लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को अंतिम रूप देंगे और वार्षिक पेपर में आप अच्छे अंकों से पास होंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आप लोगों को बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि सभी बच्चों तक पेपर क्वेश्चन पहुँचे और वे भी अपनी अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। आगे भी वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन कॉल पर रखिएगा। धन्यवाद।